अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज वी नो कि हमारा स्पीच थेरेपी का जो ये कोर्स है वो चल रहा है, तो जिसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में जो है वो स्पीच और लैंग्वेज में जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं हमने उनके बारे में स्टडी किया, लाइक अनाटमी ऑफ द स्पीच। ठीक है, वैसे अनाटमी जो जो स्ट्रक्चर्स फंक्शन जो इन्वॉल्व हैं स्पीच में, स्पीच की प्रोडक्शन में, हमने उनको स्टडी किया। सबसे पहले हमने देखा अनाटमी में, अनाटमी बोलते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर्स को जो बॉडी के अंदर होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो रिस्पायरेशन का एक प्रोसेस है, रिस्पायरेशन बोलते हैं जो हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस अंदर ले जाते हैं बाहर ले आते हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन के इस प्रोसेस के दौरान हमने देखा कि जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, जब उनके अंदर से हवा क्रॉस होती है तो ये जो हवा क्रॉस होती है ना, बेसिकली ये एनर्जी देती है हमें बात करने की। यानी कि लंग्स एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और एक जो प्रोसेस है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। लंग्स है वो स्ट्रक्चर है, वहाँ से क्या है हमें एक एनर्जी मिलती है जिससे हम बात कर सकते हैं। जब भी हमने कभी कॉन्फिडेंस से बात करनी होती है तो हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और उसके बाद जो है काफ़ी सारी एनर्जी जब हमारे अंदर हम इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं, फिर हम बात करते हैं तो हम ज़रा कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। तो ये एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है हमारी किसमें, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में, हमारी स्पीच में। उसके बाद जो है फोनेटिक, ठीक है, जो है वो इन्वॉल्व होती हैं हमारे। फोनेटिक बेसिकली बोलते हैं, आप यूँ समझ लें जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके जो मसल्स हैं, उनका जो आपस में डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें भी स्पीच पे, वॉइस पे अफेक्ट डालती हैं। अब कैसे अफेक्ट डालती हैं? वोकल कॉर्ड्स बेसिकली ना आपके गले के अंदर यूँ समझ लें दो सर्कुलर गोल से दो पर्दे होते हैं, ठीक है। वो पर्दे जब हम एनर्जी आती है जो लंग्स के थ्रू आ रही है तो वो वाइब्रेट करते हैं, उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब ये जो हम बोलते हैं ना, किसी की आवाज़ बारीक होती है, किसी की आवाज़ भारी होती है, किसी की आवाज़ क्रैकी सी होती है, किसी की आवाज़ बड़ी सिडक्टिव सी होती है, तो ये सारी आवाज़ें डिपेंड करती हैं उन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पे, स्पीड पे, उन वोकल कॉर्ड्स में जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ पे, वीकनेस पे, उनका वोकल कॉर्ड्स के आपस में डिस्टेंस पे, ठीक है। अब सबसे पहले वॉइस की कौन सी टाइप आ जाती है? नो वॉइस। एक इंसान बोलता ही नहीं है, गूंग है, तो उसमें तो हमें कुछ करने की, देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाती है नॉर्मल वॉइस, जैसे हम सब की एक नॉर्मल वॉइस होती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स में जो वाइब्रेशंस हो रही हैं वो बिल्कुल ठीक हो रही हैं, उसका जो डिस्टेंस है वो एक मेंटेन है। अब कुछ लोगों की आवाज़ ऐसे होती है, विस्परिंग वॉइस होती है। विस्परिंग वॉइस का मतलब होता है कि जब वो बात करती है ना, तो बात करते करते बाज़ औक़ात उनके अल्फाजों में पीछे से ऐसा लगता है जैसे कोई विस्पर कर रहा है। जैसे मैं स्कूल सीन जब वो बोलेंगे तो वो वहाँ पे पिच ऐसी होगी जैसे ऐसा करके बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनमें आपस में डिस्टेंस होता है, वो थोड़े नॉर्मल लोगों से थोड़े दूर दूर होते हैं। फिर एक ब्रेकी वॉइस होती है। ब्रेकी वॉइस में क्या होता है कि प्रॉपर जो है एयर फ्लो नहीं हो रहा होता वोकल कॉर्ड्स के दरमियान। सेम क्रैकी वॉइस होती है। क्रैकी वॉइस में क्या होता है कि जो ये वोकल कॉर्ड्स है इनकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, कितनी दफ़ा ये वाइब्रेट करते हैं वो ज़रा लो होती है, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो स्पेस होती है आपस में वो थोड़ी कम होती है, नैरो होती है। इसी तरह ये आवाज़ें डिपेंड करती हैं वोकल कॉर्ड्स पे। थर्ड जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग पार्ट, ठीक है, एक नाम है, बायो की ये कुछ टर्म्स हैं। अब कुछ हमारी बॉडी में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि एक्टिव आर्टिकुलेटिंग पार्ट हैं, कुछ पैसिव आर्टिकुलेटिंग पार्ट हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि ये ऐसे पार्ट्स हैं बॉडी के जो स्पीच में प्राइमरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, इनके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब वो कौन सा है? आपका लोअर लिप, ठीक है। लोअर लिप जो है, नीचे वाला जो आपका होंठ है, वो आपका प्राइमरी आर्टिकुलेटिंग पार्ट है। इसके बगैर अगर इसको कुछ हो जाए तो आप बात नहीं कर पाएंगे। हम नॉर्मल भी अगर अपनी वीडियो बना के देखें बोलते हुए, तो बोलते हुए हमारा जो लोअर लिप होता है उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अपर लिप। उसके बाद आपकी टंग है, आपकी ज़बान जो है, ये एक प्राइमरी आर्टिकुलेटिंग पार्ट है। इस तरह और भी कुछ इंटरनली आपके गले में और नीचे अगर आप बॉडी में चले जाएँ तो कुछ प्राइमरी आर्टिकुलेटिंग पार्ट है। उसके बाद पैसिव आर्टिकुलेटिंग पार्ट है। पैसिव मतलब सेकेंडरी, कि इनका होना ज़रूरी तो है बट अगर इनमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो हम इसे माइनर सा ठीक कर
करके काम चला सकते हैं स्पीच का। पास पैसिव आर्टिकुलेटिंग में आपकी नेज़ल कैविटी आ जाती है। नेज़ल कैविटी जो नाक के आपके नथने हैं ये आ जाता है। फेरिंग्स आ जाता है जो आपकी नाली होती है सांस की, वो एपिग्लॉटिस आ जाता है जो कि एक ढक्कन होता है आपकी नालियों पे अंदर, ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। और आपके लोअर टीथ आ जाते हैं। तो ये सारे क्या है, पैसिव आर्टिकुलेटिंग पार्ट है। अब इस अनैटमी को पढ़ने का मकसद क्या था, क्यों हम पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि कल को जब आप एज आ स्पीच थेरेपिस्ट या कहीं पे भी काम करते हैं बच्चों के साथ, जिनको जो स्पीच इशू के साथ आपके पास आते हैं, तो मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत सारे एक्सरे की रिपोर्ट लेके आते हैं आपके पास, और बहुत सारी जो है वो और चीज़ें लेके आते हैं। तो कम से कम आप उन एक्सरे की रिपोर्ट से बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सकें, देख सकें और एक एनालिसिस कर सकें, आपको समझ आ जाए कि क्या